Good morning, student. Welcome back to our online classes. I hope you have been enjoyed with your short summer break and you have been completed also your holiday assignment, right? Okay. We will continue with the history chapter 2. Okay. Today we will start with this topic, setting up new administration. Okay. स्टूडेंट अगर आपको याद है तो इस चैप्टर में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए थे, व्यापार करने आए थे, राइट। फिर हमने देखा बहुत सारा उन लोगों ने लड़ाई किया, कैसा करके उन लोगों ने दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, राइट। इसी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी में ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन को मोर इफ़ेक्टिव, मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा ऐसा चेंजेस लेके आए, ऐसा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उन लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। वही ब्रिटिश ने जो इंट्रोड्यूस किया, आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा जो प्रैक्टिसेस अभी हम यूज़ कर रहे हैं एट प्रेजेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। ओके। नाउ हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेसिडेंसी स्टेट अपॉइंट किया। रिमेंबर कौन कौन से थे वो? यस, थ्री, राइट। कैलकाटा प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। और यही हर प्रेसिडेंसी में उन लोगों ने एक एक गवर्नर अपॉइंट किया। ओके। नाउ नाउ इसी गवर्नर के हेड जो है जनरल गवर्नर, यही सारा गवर्नर्स, प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो है जनरल गवर्नर को उन लोग रिपोर्ट करेंगे। दैट मीन्स द जनरल गवर्नर इज द हेड ऑफ दिस ऑल दिस गवर्नर्स। ओके। सो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ये सिस्टम। उसके अलावा क्रिमिनल एंड सिविल क्रिमिनल एंड सिविल कोड, जो कि आज भी हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम में हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके। इसके बारे में बेटा हम लोग इस क्लास में सिविक्स चैप्टर में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्रिमिनल कोड एंड सिविल कोड। ओके। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ जिसके बारे में हम और पढ़ेंगे सिविक्स में और डिटेल्स में। जस्ट यू रिमेंबर कि ब्रिटिश लोगों ने उन लोगों ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, क्रिमिनल कोड एंड सिविल कोड। क्रिमिनल कोड 1772 में इंट्रोड्यूस किया और सिविल कोड 1773 में। ओके। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, ओके, सुप्रीम मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट, क्योंकि ये जितना भी जुडिशरी सिस्टम, न्यायी सिस्टम उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट आगे में जाके बहुत साल के बाद में दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ। बट ये कंसेप्ट जो है ब्रिटिश ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। ओके। नाउ देयर आर सो मेनी चेंजेस इवन इन द जुडिशरी सिस्टम में भी ब्रिटिश लोगों ने बहुत सारा चेंजेस लेके आया। ओके। ना उसके बाद और एक चीज़ नोटिस करने की बात है, ब्रिटिश लोगों ने हिंदू एंड मुस्लिम कोड ऑफ लॉ। ओके। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? सी स्टूडेंट, अगर आप ब्रिटिश लोगों के बारे में बोलें, उन लोगों का एक ही लैंग्वेज है, एक ही कल्चर है, एक ही ट्रेडिशनल है। सो द लॉज आर यूनिफॉर्म। ओके, पूरे उनके देश में एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर है, तो जो लॉज जो है यूनिफॉर्म होते हैं। ओके। देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक कानून एक कम्युनिटी के लिए सही हो सकता है, दूसरा कम्युनिटी के लिए गलत हो सकता है, राइट। क्योंकि हमारा इंडिया में बहुत सारा रिलीजियस ग्रुप है, बहुत सारा लैंग्वेज एंड कल्चरल ग्रुप है, राइट। सो ब्रिटिश लोगों ने रियलाइज़ किया है कि अगर न्याय दिलाने के लिए, ओके, जस्टिस दिलाने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हिंदू कोड ऑफ लॉ, 1775 में इंट्रोड्यूस किया। मुस्लिम कोड ऑफ लॉ 1778 में इंट्रोड्यूस किया। हिंदू रिलीजियस लीडर और मुस्लिम रिलीजियस लीडर से कंसल्ट करके उन लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी लेके आए, ठीक है। तो उसके अलावा उन लोगों ने क्या इंट्रोड्यूस किया? कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट। सी आज भी हमारे इंडिया में हमने क्लास 6 में सिविक्स में भी पढ़े थे, रिमेंबर कि इंडिया जो है हम सेंटर से देन अलग अलग स्टेट में डिवाइड करते हैं, देन स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग ब्लॉक में, फिर ब्लॉक से विलेज में, राइट, डिवाइड होते हैं। नाउ हर डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। दिस आर द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो ये सिस्टम भी इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि आज तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस आर द गुड थिंग अबाउट, नॉट ओनली दे आर बैड, इवन द गुड थिंग ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस फॉर आवर कंट्री, ओके, इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री। ओके ना उसके अलावा हम देखेंगे और नया
अगर हम देखेंगे आर्मी, ओके, अगर आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा मुग़ल लोगों की खासियत, द मुग़ल आर्मी वाज स्पेशलाइज फॉर द कैवलरी। कैवलरी मतलब घुड़सवार जो हॉर्स में बैठ के लड़ते हैं। दैन उसके बाद इन्फेंट्री जो पैदल चढ़ के लड़ते हैं, ओके, मतलब दे डोंट यूज़ एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद आर्चरी, आर्चरी बेसिकली तीर चला के, राइट। सो अगर आप मुग़ल लोगों का आर्मी को देखेंगे तो दिस आर देयर स्पेशलाइज। वो लोग क्या थे, कैबलरी मतलब घुड़सवार थे, तीर चलाने वाले थे, तीर अंदाजी, देन इन्फेंट्री पैदल चढ़ के लड़ने वाले, दिस वर द थिंग। लेकिन मुग़ल लोगों में ये नहीं था कि वो लोग हमेशा आर्मी मेंटेन करें, एंड इट्स नॉट वेरी प्रोफेशन। ओके, नाउ क्या बोल रहा है कि मुग़ल के समय में बनारस और अवध में मुग़ल का ही उनका रूलर ने क्या एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उन लोगों ने ये इंट्रोड्यूस किया है कि जो कॉमन पीपल है, राइट, आर्मी को छोड़ के कॉमन पीपल को उन लोग क्या करते थे, प्रोफेशनली सोल्जर का ट्रेनिंग देते थे, ठीक है, ताकि जब ज़रूरत पड़ने पर यही कॉमन पीपल जो है उन लोगों के लिए युद्ध में लड़े, ठीक है। सो इसीलिए यही टेक्निक ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद आए, उन लोगों ने यही टेक्निक अपनाए। ओके, सो 1820 में कंपनी वालों ने भी सेम थिंग ये किया कि उन लोगों ने बहुत सारा ऐसा अलग अलग युद्ध, बर्मा में, इससे पहले भी हमने देखा अफ़गानिस्तान में, जब उन लोगों ने लड़ा है, यही टेक्निक उन लोगों ने अपनाया, ठीक है, कि उन लोगों ने कि आम लोगों को, द कॉमन पीपल को ट्रेनिंग दिया और वही कॉमन पीपल से युद्ध करवाते थे। ओके, तो आगे जाके 19वीं सेंचुरी में ऑनवर्ड ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है, उनका आर्मी को और ज़्यादा मजबूत बनाया। कैसा मजबूत बनाया, इन द फॉर्म ऑफ वेरी यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन में, ट्रेनिंग में, मतलब वेरी स्ट्रिक्ट उन लोगों ने फॉलो किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या, जिसके चलते बहुत सारे इंडियन लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में, दे बिकम ए पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी, और उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग दिया जाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, उनका लाइफ बहुत ही अलग, ओके, एंड दे आर ऑलवेज फार अवे फ्रॉम देयर फैमिली, हमेशा परिवार से दूर रहते थे। सो उन लोगों का मतलब, इफ़ यू टॉक अबाउट द आर्मी, इंडियन आर्मी इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों का लाइफ ही बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है। सो कुछ कुछ ऐसे भी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में रह के हमारे आर्मी वॉज नॉट हैप्पी, और इंडियन आर्मी वॉज नॉट हैप्पी, बिकॉज दे हैव बीन ऑलवेज फाइटिंग विद द अदर कंट्री, बर्मा में हो गए या अफगानिस्तान में हो गए। सो हमेशा इंडिया से बाहर जाके युद्ध करते थे, दैट मीन्स यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर फैमिली, राइट। और साथ ही साथ में जो इंडियन सोसाइटी में उन लोग कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके एक डिस्टेंस बना के रखते थे, यू कैन नॉट मेंटेन दैट। वो क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में आने के बाद वो सब को डिस्टेंस आप मेंटेन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आर्मी लोग जो है अंदर से बहुत अनसेटिस्फाइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को लेके, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, रिगार्डिंग दिस आर्मी, इसके बारे में हम हिस्ट्री में इसी क्लास में आगे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जब इंडियन लोग फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए लड़ाई किए हैं, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ होता है, ये आर्मी लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए, ठीक है, जिसके बारे में हम और डिटेल्स में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे इसी आपके क्लास में। सो यू जस्ट रिमेंबर, these are the Indian people who was a soldier in the British, a soldier as a army in the British, and they was not really happy with the British. Okay, now student, next class, whenever I'm giving you a online teaching video, साथ ही साथ अपना टेक्स्ट बुक ज़रूर खोल के रखना, ठीक है। प्लीज़ रीड योर टेक्स्ट बुक thoroughly and do this homework. Okay, here is a homework. Read the textbook, who introduced the presidency state, ये 2 क्वेश्चन, do it and see you in the next video.